नमस्कार, आदाब। मैं हूं हम्माद हैदर और आप देख रहे हैं द संवाद। आपको मालूम होगा नीतीश सरकार ने बिहार में मंडी व्यवस्था 2006 में समाप्त कर दी थी। पूरा देश न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आंदोलन कर रहा है। ऐसे में पैक्स के माध्यम से किसानों के धान की खरीद ना किया जाना किसानों को आर्थिक रूप से बदहाल करने की साजिश लगता है। पिछले 11 जनवरी को अररिया प्रखंड के पैक्टोला पैक्स के किसानों ने एक लिखित ज्ञापन देकर अररिया जिला पदाधिकारी से गुहार लगाई थी। बताता चलूं कि इस मामले को द संवाद ने संज्ञान में लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी अररिया से हमारे एडिटर इन चीफ दीपक दास ने बात की थी, जिसका प्रसारण 19 जनवरी को किया गया था। इसी आलोक में आज हमारे एडिटर इन चीफ दीपक दास ने अररिया बीसीओ से बात की और सुनिश्चित किया कि 21 जनवरी तक पैक्टोला पैक्स के माध्यम से किसानों के धान की खरीद कर ली जाएगी। आइए सुनते हैं बातचीत के अंश। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। बीसीओ साहब बोल रहे हैं? हाँ, बीसीओ साहब बोल रहे हैं। बीसीओ साहब, मैं दीपक दास द संवाद से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोला जाए। कल मेरी बात हो रही थी आपके बीसीओ साहब से। अच्छा, ठीक। उनसे जो बातचीत हुई उनके मुताबिक कि पैक्टोला के किसानों ने एक ज्ञापन दिया था जिला पदाधिकारी महोदय को। हाँ हाँ किसानों का धान यहाँ नहीं खरीद किया जा रहा है हाँ और वो जो ज्ञापन था उन्होंने मुझसे मांगा था और मैंने उनको भेज दिया था, क्योंकि किसानों ने मुझे वो मुहैया कराया था। ठीक। तो कल उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं आपसे बात करूं। कल मेरी शाम में उनसे बात हो रही थी, वो मीडिया पे आ भी गया है, हमारे चैनल पे चल भी रहा है। ठीक। और उन्होंने कहा कि आप बीसीओ से बात करें और बीसीओ साहब से समय लें। 1 से 2 दिन के अंदर जितने भी किसान हैं जिनका ऑनलाइन हो गया है वो सारी खरीद हो जाएगी। और आपसे बात करने के बाद आप क्या बातचीत हुई बातों से मैं उनको अवगत कराऊं। उसमें से कुछ किसान धान लेके गया भी है और धान उसका लिया भी गया है। बाकी अब लेके जाएगा तो लिया ही जाएगा। नहीं, मैं फिर से बीसीओ साहब की बात आपसे करूं। आप जितने आराम से बता रहे हैं कि लिया जाएगा, इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो किसान क्या गरज पड़ा है अपना सारा काम छोड़ के जिला पदाधिकारी के पास जाते। जाहिर सी बात है कि नहीं लिया जा रहा है और बिचौलियों के द्वारा इन किसानों को अलग अलग करके कहा जाता है कि 1600 में तुम्हारा ले लेंगे, 1700 में ले लेंगे और ये होगा और वो होगा। तो मेरा मानना है कि आप संबंधित पदाधिकारी हैं और बीसीओ साहब ने कहा कि मैं आपसे बात करूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे सामने करीब 16-17 किसान मौजूद हैं और इन लोगों ने तमाम कोशिशें कर ली, वो लेने को तैयार नहीं है। सारे किसान खलियान से, जाहिर सी बात है कि हार्वेस्टिंग काफी दिनों पहले हो गया, लगभग 1.5-2 महीने पहले। तो सबों ने बोरी में डाल के अपने घरों में उसको स्टोर कर रखा है अभी, क्योंकि उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो नहीं दे रहे हैं। और वो मजबूर होके जिला पदाधिकारी के पास गए और फिर मेरे पास आए। चूंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूं तो जाहिर सी बात है कि लोग कोशिश तो करता है। तो कल जब हमारी, बल्कि इससे कबल भी मेरी बात हुई थी, कल से पहले भी मैंने 12 तारीख को मैंने बात की थी। ठीक है, हम आज पंचायत आते हैं। ठीक जी, कब आते हैं? आज आप आ रहे हैं? हाँ, तो जो भी किसान है बोलिए, उनको लेके आने के लिए उसका धान लिया जाएगा। उसमें क्या? हाँ, तो सच्चिदानंद राय है, शिवानंद राय है, दिलीप कुमार दास है, आपका नाम संजीव यादव, मायानंद यादव जी हैं, दीपेश हैं, इसरार हैं। ये सारे किसान हमारे सामने। और भी किसान हैं जो ज्ञापन दिया गया था। देखिए, उसमें 15-16 किसान का नाम था। हाँ। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि किसानों का भला होना चाहिए। आप होना ही चाहिए, है ना?
किसानों का माल है वो खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई बात छिपी हुई है ऐसी बात नहीं है। आप भी इसी मिट्टी में रहते हैं, मैं भी इसी मिट्टी में रहता हूँ, किसान भी इसी मिट्टी में रहने वाले हैं। तो एक पैरेलल सिस्टम चलता है, ये बात भी आप जानते हैं। क्योंकि जब ये बिचौलिया आते हैं बात करने के लिए तो ये मार्केट से उगाही करते हैं और फिर ले जाके वो पैक्स में डाल देते हैं। लेकिन जो जेन्युइन किसान है वो परेशान रहता है, क्योंकि वो तो उस रेट पे बेचने के लिए तैयार नहीं है ना, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। आप किसान धान लेके जाएगा तो हाँ बताएं। किसान धान लेके जाएगा तो दिक्कत फिर कहाँ है? वो तो जहाँ तक हमको अध्यक्ष से बात होती है तो बोले कि किसान धान लेके आएगा तभी ना, वो बोलता है मेरे घर से उठाने के लिए। तो घर से उठाने का तो प्रावधान नहीं है कि अपने दरवाजे से, किसान के दरवाजे से धान उठा के लेके जाए अध्यक्ष, इस तरह का तो प्रावधान है नहीं। किसान तो वहाँ ले जाके टैक्स में ही डालेगा। हाँ, आप किसान को खुद लेके जाना है वहाँ पे धान। हाँ, किसान अपने खर्चे से ले जाएगा वहाँ तक, अपने खर्चे से लेके जाएगा, अपना बोरा में लेके जाएगा। हाँ, और डीसीओ साहब ने बताया कि 1940 प्लस 25 रुपये पर बोरी। हाँ, जाएगा अपनी बोरी में लेके जाएगा। पर बोरी नहीं, पर क्विंटल। अब बताए, पर क्विंटल है 25 रुपया। ऑटोमेटिक एडवाइस में जनरेट हो जाता है 25 रुपया क्विंटल। हाँ, उसमें जितनी बोरी लग जाए। हाँ, तो ठीक है। ये हालांकि उन्होंने कहा कि बोरी का 25 रुपया, उन्होंने मिला के बोलिए ना 1965 रुपया हो जाता है पर क्विंटल उसका। हाँ, 1965 रुपये पर क्विंटल किसान के अकाउंट में जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसानों को कब, आज माल उठाना चाहिए, कल माल उठाना चाहिए? क्योंकि आपसे जो मेरी बातचीत हो रही है इस बात से मैं अभी डीएसओ साहब को अवगत कराऊंगा, क्योंकि उनका कहना था कि जो आपसे बातचीत होती है उन बातों को मैं उनको बताऊं कि कब आप माल, उनका कहना था कि आप अपने समक्ष या आप अपना देखें कि क्या तरीका है, आप उसको बोल दें कि जो किसान, वो लिस्ट आप उसको दे दें, जो किसान वहां गया था वो माल लेके आता है तो उसका माल ले, जो भी आपको लगता हो। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा हम उस पैक्स का सीसी देख लेते हैं और स्टॉक उसका कैपेसिटी देख लेते हैं, और फिर आपसे बात करते हैं कि क्या गोदाम में कितना धान खरीदवा। अभी थोड़ा नॉलेज में नहीं है, देख लेते हैं थोड़ा 2 मिनट में। जी, आप देख लें, देख के बात करते हैं। ठीक है। हाँ, जिसके सब बताएं। हाँ, साइट थोड़ा स्लो था इसलिए नहीं खुल रहा था। हाँ, देख रहे हैं वो अभी तक क्या कहते हैं 7 लोड धान खरीदा है, तो उसमें से 1 लोड का उसके पास अभी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग है। 1 लोड का सीसी भी है फिलहाल। वो 1 लोड धान खरीद सकता है। 1 लॉट में कितना धान आ सकता है? 433 कुंटल के लगभग। कितना? 433 क्विंटल। मुझे लगता है कि ये जितने किसान जिला पदाधिकारी के पास गए थे वो इन लोगों का हो जाएगा उससे। हाँ, तो दिया जा सकता है उसमें। और इसके बाद मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर रह जाता है तो कल डीसीओ साहब ने कहा कि वहाँ जितना स्टोरेज है वहाँ पे ले लिया जाएगा, और उसके बाद यदि रह जाएगा। हाँ, तो अगल बगल अगर किसान है, उन्होंने कहा कि व्यापार नहीं है तो अगल बगल के पंचायत में या फिर कहीं भी बेच सकता है उसमें। उन्होंने कहा कि आपका व्यापार मंडल में दिलवा देंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन किसान का धान बिकेगा, आप इत्मीनान रहें। हाँ। तो इसीलिए चूंकि कल शाम में उनसे बातचीत हुई थी तो मुझे लगा कि मौसम भी ठीक नहीं है, तो मैं सोचा कि 9 बजे के बाद ही आपसे बात करूं। हाँ, मौसम तो देख ही रहे हैं 2-3 दिन से थोड़ा। तो किसान को मैं आज बोल देता हूं कि ये लोग रेडी रखे, और कल आप जो यहाँ के टैक्स मैनेजर है उनको बोल दीजिए कि जो किसान यहाँ के। अच्छा, ये हमको थोड़ा सा कंफर्म करा दीजिए कि किसान आज जा रहा है या फिर कल जा रहा है, क्योंकि कल जाएगा। आज तो अभी फिर सबको तो अपना ट्रैक्टर नहीं होता है ना, लेबर करना होता है, ट्रैक्टर करना होता है, सबों ने घर के हिसाब से अगर जरूरत होगा तो फिर हम भी जाएंगे, इसीलिए हम पूछ लिए आपसे। कल की बात पक्की रखिए ना। ठीक है, कल की बात पक्की रखिए। कल जब ये निकलेंगे तो आपको एक बार कॉल कर देंगे कि ये लोग इतने बजे निकल रहे हैं। हाँ। है ना? ठीक है। एक तो बात इसमें हम भी अपना रखना चाह रहे हैं। जरूर। जैसे पंचायत में बहुत सा किसान रहता है, ऐसा तो सब चाहता है कि एक ही बार में हमारा धान बिक जाए। सबका तो बारी बारी से लिया ही जाएगा ना? नहीं,
मेरा आपसे कोई असहमति नहीं है, बारी बारी से ही लिया जाएगा। सब चाहता है कि नहीं आज मेरा ले ले, आज मेरा ले ले। लेकिन उसको यदि ये सही आश्वासन, हाँ बस उसको कन्विंस करना है। मैनेजर बोलेगा कि मैं आपका माल लूंगा, आप 5 दिन रुकिए, 10 दिन रुकिए। मैनेजर उससे ये कहेगा कि आपको 1500 रुपये या 1600 रुपये में देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो हम माल नहीं लेंगे। तो यहाँ से हतोत्साह होता है, यहाँ से किसान हतोत्साह होता है। जिला पदाधिकारी के पास किसी को अगर जाना पड़ा होगा, किसान अपना काम छोड़ के यदि जिला पदाधिकारी के पास जाता है तो सहज ही समझा जा सकता है कि उसको कितनी परेशानी आई होगी। सही बात है। इतना वो फिर मीडिया के पास आया। तो ये जो बातें इतनी तरफ से घूम रही हैं, अगर सहज ही ले लिया गया होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसान, जाहिर सी बात है कि बारी बारी से ही और सारा धर्म काटा करके जाएगा, उसको वो भी एक्स्ट्रा एक खर्च है जाएगा। धर्म काटा करके जाने का प्रावधान नहीं है ना, किसान अपना वहाँ क्या कहते हैं वेट करवाएगा पैक्स में। अच्छा, पैक्स में वेट करवाएगा, वहाँ पे वेट मशीन है उन लोगों के, वहाँ पे वेट मशीन है, वहाँ वेट करवाएगा। हाँ, ठीक है। तो कल ये जाएंगे और जाने से पहले आपको इस बात की सूचना दे देंगे कि ये लोग लेके जा रहे हैं, है ना? ठीक है। बीसीओ साहब, ये जो वेट मशीन है इसका क्या कंडीशंस होगा? चूंकि आप रहेंगे तो उस समय डिस्कस हो जाएगा ना। बोलिए ना। नहीं, कई दफा वेट मशीन में होता है कि इसमें इतना मार्जिन है, कुछ नहीं है, तो एक्चुअली जीरो, उसका एग्जैक्ट जीरो है। तो वेट मशीन अगर डाउट लगता है तो चेक करेगा कि वेट मशीन सही है कि नहीं, यही ना। हाँ। और क्या? हाँ, एक 20 किलो का 20 किलो का वाट उस पे चढ़ा के लोग वेट मशीन चेक कर लिया जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपसे बातचीत अच्छी हुई और मैं किसानों को आपकी तरफ से आश्वस्त कर देता हूं कि निराश होने की कोई बात नहीं है। आप तमाम लोगों के धान खरीदे जाएंगे और उचित मूल्य पर, जो सरकारी मूल्य है उस मूल्य पर खरीदे जाएंगे। और बिल्कुल कल किसानों से मैं ये भी कह देता हूं कि कल जब ये धान लेकर पैक्स में जाएं तो उसको आपको एक बार सूचित कर दें। ठीक है, ठीक। धन्यवाद आपको।